नोट कर लूँ। हमारा एक ये टॉपिक रहता था एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एक ये और एक दूसरा कल्चरल डेवलपमेंट रहता है। तो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को डेवलप करना है, कल्चर को डेवलप करना है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, सर्वाइवल डेवलपमेंट करनी है, तो इसके साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी करनी है, क्योंकि जब तक किसी कम्युनिटी का इन्वायरमेंट बेहतर नहीं होगा, उसकी आप ये कह सकते हो कि उसके रिसोर्सेज, उसके लैंड, उसकी इन्वायरमेंट अगर बेहतर नहीं होगा, तब तक वो एरिया फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा कम्युनिटी डेवलप नहीं कर सकती। तो कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है, इट इज़ नेसेसरी कि इस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिटीज़ खुद लें, ठीक है? क्योंकि अगर कम्युनिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी तो वो कम्युनिटी क्या करेगी, उसको खुद आई मीन एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कहीं भी आते हैं, यहाँ पे हमने बात की कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन ब्रिंगिंग अ कम्युनिटी टुगेदर, कम्युनिटी को टुगेदर लेके आती है। अगर इन्वायरमेंटल इश्यू आ गया किसी जगह पे, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बारिश नहीं हो रही, या सैलाब आ रहा है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, वो सॉल्यूशन सोचेंगे। अगर वो रूरल एरिया है तो वो सोचेंगे कि हम किस तरीके से ये जो एनवायरमेंटल इशू है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल अगर डेवलपमेंट लेके आनी है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अगर हमने लेके आनी है, तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म या जो एनवायरमेंट से रिलेटेड एनजीओज या ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, सिर्फ उनका रोल नहीं है, सिर्फ उनका काम नहीं है, बल्कि ये सबका काम है। तो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं अगर लेके आनी है तो वो 3 तरीकों से हो सकती है। एक तो हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, ठीक है? इम्प्रूवमेंट लेके आनी कम्युनिटी के एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा ये करना है कि लोगों के दरमियान में हमने अवेयरनेस डालनी है। वी हैव टू डेवलप द अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स कि वो इस कम्युनिटी को ओन करें, वो इसके एनवायरनमेंट को ओन करें और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। एक तो हमने इम्प्रूवमेंट करना है कम्युनिटी के एनवायरनमेंट को, दूसरा हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है एनवायरमेंटल डिफरेंट इश्यूज के से रिलेटेड, और उनको क्या करना है, उनको बताना है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग इन प्रोटेक्टिंग द लोकल एनवायरनमेंट। हमने उनको बताना है और उनको ये कहना है कि दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि जो उनका लोकल एनवायरनमेंट है उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे। देन करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर हमने एनवायरमेंटल डेवलपमेंट लेके आनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप एक्टिविज्म, डिफरेंट एक्टिविस्ट कैंपेन्स शुरू करें, ठीक है? डिफरेंट कैंपेन स्टार्ट करें, उस कैंपेन्स के जरिए से लोगों को बताया जाए, इंपॉर्टेंस बताई जाए कल्चर उसकी एनवायरनमेंट की, ताकि वो उसके लिए काम करें। और ऐसे प्रोसेसेस बनाएं, जैसे रिसाइकलिंग का प्रोसेसेस बनाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या करें, प्रोसेसेस फॉर रिसाइकलिंग और लोकल सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब अगर एनर्जी उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं तो एनर्जी का इस्तेमाल उनको बताया जाए कि वो सस्टेनेबल करें, ऐसा इस्तेमाल करें जो कि फ़ायदेमंद हो, जो कि ऐसा ना हो कि उस एनर्जी रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट उनको बताया जाए। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच की ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपने इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट लिखी आनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अर्बन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, चाहे वो रूरल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हमने उस कम्युनिटी के तमाम लोगों की शमूलियत ज़रूरी है। तो पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस, ठीक है? कि उसके सिटीज़ किस तरह की होंगी, टाउन्स किस तरह के होंगे, रीजन्स किस तरह होंगे, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके यहाँ स्ट्रक्चर कौन-सा होना चाहिए, यहाँ बिल्डिंग कौन-सी होनी चाहिए, रोड कैसा होना चाहिए, ये जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं उस इलाके के, उसके बारे में जो डिसीजंस लेंगे उन लोगों को शामिल करना ज़रूरी है। इसके लिए एनवायरमेंटल अगर डेवलपमेंट हम कह रहे हैं, तो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? उनकी पार्टिसिपेशन करनी है, लोकल पार्टिसिपेशन करनी है। एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो लोकल प्लानर्स हैं, एक्सपर्ट प्लानर्स होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है, जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो उन लोगों को भी शामिल करना ज़रूरी है। साथ में लोकल लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे इनमें एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं किसी भी एनवायरनमेंट को। ये है कि अ कंसर्न शुड बी टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस
गैसेस, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेस का कोई अगर इशू है तो उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। गैसेस इमिट हो रही हैं किसी इलाके में, वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और वो इंडस्ट्री फैक्ट्री ये कर रही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे गैसेस, पॉइज़नस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, या वो अपना फैक्ट्री से गंदा पानी जो है वो उस रूरल एरिया या उस कम्युनिटी के जो पानी लोग जो इस्तेमाल का है उसमें शामिल हो रहा है, ठीक है? तो उसके उसको लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, उन लोगों को इकट्ठा करना ज़रूरी है ताकि वो इस इशू को रिज़ॉल्व कर सकें जो कि उनके एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। तो क्या चीज़ इंश्योर करना है कि जो अगर एनवायरमेंटल इश्यूज किसी इलाके के अंदर मौजूद हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, दे आर नॉट ओनली अफेक्टिंग देमसेल्व्स, या दे आर नॉट, दीज आर नॉट ओनली अफेक्टिंग देयर सोसाइटी, बल्कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज सबके लिए नुकसानदेह हैं। वो एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल नहीं है, बल्कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज का जो अफेक्ट है वो ग्लोबल होगा। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज की इन्होंने जैसे बात की है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में कहते हैं तो वहाँ पे इश्यूज हैं सर्वाइवल के रिलेटेड, ठीक है, कि कैसे सर्वाइव करेंगे अगर कोई डिजास्टर आता है, तो उस सिचुएशन में क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, सेफ फूड की अवेलेबिलिटी, क्लीन एयर का उनका मिलना, ठीक है, तो ये साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना, उनकी जिंदगी की बका के अंदर अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो उसको दूर करना, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट कम्स विद इन द डोमेन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। टेक्निक्स हैं ये किस तरीके से आप कम्युनिटी को डेवलप इकोनॉमी को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, कि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दें, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें, ऐसे गोल्स बनाएं, ऐसे प्रायोरिटीज बनाएं, लोगों को सिखाया जाए कि अगर दे आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि हम कोई रोड बनाएं, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें वो कम्युनिटी कि क्या वो इंडस्ट्री, वो रोड उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो उनके एनवायरनमेंट को किस तरह से डैमेज कर सकती है या उनके एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। अगर कम्युनिटी की एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को देखा जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं कि नेचुरल रिजर्व्स जो हमारे मौजूद हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल मौजूद हैं, उन कुदरती वसाइल का बचाव हो सकता है, ट्री प्लांटेशन हो सकती है, साइकिल पाथ लोग बना सकते हैं, पोल्यूशन के कंट्रोल्स, अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो उस इंडस्ट्री के ऊपर जो पोल्यूशन कंट्रोल्स है वो लगा सकते हैं, गार्डन्स बना सकते हैं, या सोलर पावर, सोलर पैनल्स, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी का यूज कैसे है, फॉर एग्जांपल वाटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो अब लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग सोलर के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाकी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं या वो एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग सोलर पैनल्स। आपने अब खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि मेरे गांव में, क्योंकि वहाँ बिजली इतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हर एक अब वहाँ पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दिए वहाँ, क्योंकि उस इलाके में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, ठीक है, कि ये जो एक एनवायरनमेंट है, एक नेचुरल रिसोर्स है सन की एनर्जी का, उसको इस्तेमाल में करते हुए वो क्या कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं एनवायरमेंटल उनकी डेवलपमेंट के लिए। और सक्सेस किस तरह से हो सकती है, अगर आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, और अगर कोई इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं कि वो सोशल रीजंस की वजह से हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन क्या है कि उस इलाके के अंदर इंडस्ट्री लगा रही है, ठीक है, तो इंडस्ट्री लगना है मतलब है इकोनॉमिक रीजन, तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को कम्युनिटी वाइज़ देखना ज़रूरी है। टेक्निकली तो देखते हैं, ठीक है? कि टेक्निकली कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे सॉल्यूशन विल बी कम्युनिटी बेस्ड, सॉल्यूशंस कम्युनिटी बेस्ड होने चाहिए रेदर देन टेक्निकल सॉल्यूशंस डिमांडेड बाय द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम। साइंटिफिकली अगर टेक्नोलॉजिकली कोई सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ हमने उन सॉल्यूशंस को कम्युनिटी वाइज़ भी देखना है कि कम्युनिटी वाइज़ वो इश्यूज़ क्या हैं, किस तरह से हैं। अ, ठीक है।
तो ये हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का टॉपिक था, इस से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट समझ, सॉरी, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट समझ में आ गई आपको? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। नेक्स्ट हमारा है, दैट इज अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कल्चरल डेवलपमेंट है। अब इस कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की हुई, क्योंकि हम जब ये देख रहे हैं ना कि कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो इसी वजह से आपको 8 डायमेंशंस बताई हैं कि कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए तमाम की तमाम डायमेंशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल डेवलपमेंट। अगर ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स को देखा जाएगा, मद्देनज़र रखा जाएगा, उनकी कंसिडरेशन की जाएगी सबकी, तो तभी कम्युनिटी जाके डेवलप कर सकती है। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके डेवलप नहीं कर सकते, बल्कि आपने उस कम्युनिटी के तमाम जो तरीके हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, उनको देखना ज़रूरी है ताकि कम्युनिटी डेवलप कर सके। तो इसी तरह से जो लास्ट हमारा पार्ट है इस कम्युनिटी डेवलपमेंट का, दैट इज़ अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट क्या है? कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने पहले ग्लोबलाइजेशन की बात की कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि कल्चर्स शेयर हो रही हैं। ग्लोबल मीडिया ने इतना बड़ा रोल है, जिसने क्या किया है कि नेटवर्क्स बना दिए, टेलीविजन के जरिए, म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, फूड, ये चीजें ऐसी हो गई हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लोगों को पता चल गई है। जैसे एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, कोका कोला की, ठीक है, या फेसबुक यूज कर रहे हैं लोग, तो ये जो चीजें हैं ये कॉमन हो गई हैं। ठीक है, तो दैट दिस इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन के कल्चर सिमिलर होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के। तो अगर कल्चर सिमिलर होते जा रहे हैं, तो इसके साथ ये मसला आ सकता है कि किसी कम्युनिटी का अगर कोई ख़ास कल्चर है, उसकी कोई ख़ास कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी ज़ुबान है, वो इस कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान में आ सकती है। अगर वो उसके नुकसान में आ जाएगी, तो उसका अपना जो यूनिक लोकल कल्चर है, ठीक है? जो एक मखसूस बहुत ही ख़ास किस्म का लोकल मकामी कल्चर है किसी इलाके का, वो नुकसान में आ जाएगा, वो डेंजर में आ जाएगा, वो ख़तरे में आ जाएगा, ठीक है? इसी ग्लोबल कल्चर की वजह से। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है, तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि उस इलाके का जो कल्चर है, वो असरअंदाज ना हो, उस इलाके का जो कल्चर है, वो डैमेज ना हो, और उस इलाके की कल्चर की प्रिजर्वेशन हो सके। अगर वहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी क्या रहे, मेंटेन रह सके। अच्छा, अभी इसने इस चीज़ की बात की कि जो कल्चर्स हैं आजकल, ठीक है, जो सिर्फ कल्चर ग्लोबलाइज नहीं हो रहे, ठीक है, बल्कि कमोडिफाइड हो रहे हैं, ये मार्केट की फॉर्म में चले गए हैं, जहाँ पे कल्चर को बनाया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है। अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमाज लगते हैं, सिनेमाज ने मूवीज खरीदी हुई होती है ना, उन्होंने पेमेंट की होती है, मूवीज की, ड्रामास की, म्यूजिक की, आप चीजें पेमेंट करते हो फिर आपको मिलती है। तो ये कल्चर की चीजें हैं, मूवीज, आर्ट, ड्रामा, प्रोडक्ट्स, सॉन्ग्स, ये जो आप देख रहे होते हैं, तो ये कह रही है कि जो कल्चर की चीजें हैं, दीज आर बीइंग कमोडिफाइड, कि ये कल्चर क्या हो गया, कल्चरल एक्टिविटी बिकम समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, पैकेज्ड, बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, तो ये एज इट इज अ लेके ये किसी की प्रॉपर्टी बन गई है कि वो अपनी मर्जी से इस कल्चर की चीजों को सामने लेके आएगा, उसको बेचेगा, उसको प्रमोट करेगा। और ये जो कल्चर है, ये अब इस तरह से कम्युनिटी वाइज नहीं है कि होल कम्युनिटी इसको इस तरह से ओन नहीं कर रही। या जैसे ने एग्जांपल दी हुई है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ड्रामा बनना, मूवीज बनना, एक्टिविटीज होना, आर्ट है, स्पोर्ट है, ये सारी की सारी चीजें किसकी तरफ चली गई, फॉर द कंजम्पशन ऑफ मनी, कि इसका मकसद हो गया कि ये सिर्फ मनी के लिए हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है। और जब पैसे के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इन चीजों के अंदर ऐसी ऐसी कल्चरल वैल्यूज को भी फैला सकते हैं, ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज को फैला सकते हैं जो कि उस इलाके से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर ये जैसे मैंने एग्जांपल दी, कभी-कभी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे गालाज़ लग जाते हैं, मेले लग जाते हैं, उन मेलों के अंदर कुछ लोग परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो दैट शोज़, या आप क्या कर रही हैं कि ऐसा हो गया है कि आप सिर्फ़ देख रहे होते हो, आप परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। आप टेलीविज़न पे बैठे हुए हो, आप कल्चरल इवेंट्स देख रहे हो, आप म्यूज़िक देख रहे हो, सुन रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ देख रहे हो, तो दे हैव लिमिटेड द पीपल टुवर्ड्स ओनली वॉचिंग,
ठीक है? सिर्फ़ वो देख रहे हैं और उनको एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेशन से इस जो कमोडिफ़िकेशन हो गई है, उसने उसको रोक दिया है। पहले ये होता था कि अगर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो पब्लिक में होती थी, वहाँ में तमाम लोगों की शमूलियत ज़रूरी समझी जाती थी। लेकिन अब इसको क्या कर दिया है कि अब इस चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है इस हिसाब से कि सिर्फ कुछ लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं और लोकल पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने कल्चरल डेवलपमेंट लेके आनी है, तो आपने इन 4 चीज़ों का ख़्याल रखना है। कौन-सी चीज़ें? प्रिज़र्विंग एंड वैल्यूइंग लोकल कल्चर को प्रिज़र्व करना है, आपने उसको बचा के रखना है, ठीक है? उसकी हिफ़ाज़त करनी है और उसको अहमियत देनी है। प्रिज़र्विंग एंड वैल्यूइंग इंडिजिनस कल्चर्स, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं, जो किसी ख़ास जगहों तक महदूद होते हैं उतनी और वो किसी ख़ास एरिया के से लोगों के साथ बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, जो कि बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी का ख़्याल रखना है और पार्टिसिपेटरी कल्चर को भी ज़हन में रखना है। नंबर 1 इज़ अबाउट द प्रिज़र्विंग एंड वैल्यू इन लोकल कल्चर कि लोकल कल्चर को प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। लोकल कल्चर मतलब किसी उस इलाके की हिस्ट्री, उस इलाके की सकाफ़त, उसका खाना-पीना, उसकी बाकी चीज़ें, उसकी ज़बानें, उसकी क्राफ्ट्स मतलब किसी ख़ास कामों में वो महारत रखते हैं, कुछ बनाते हैं जैसे कोई चादर बनाने में मशहूर होता है, कोई चप्पल बनाने में, कोई टोपी बनाने में, कोई कढ़ाई के कामों में, कोई मिट्टी के बर्तन में। तो हर एक की अपनी-अपनी आइडेंटिटी होती है, कोई ख़ास काम वो बना रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पहचान है ना किसी कल्चर की, अब पंजाबी कल्चर के साथ कोई न कोई पहचान जुड़ी हुई है, सिंधी कल्चर के साथ एक पहचान जुड़ी हुई है, पख्तून कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, बलोची कल्चर, कश्मीरी कल्चर, गिलगिती कल्चर, बल्ती कल्चर, तो हर एक के साथ कोई न कोई उसकी चीज़ जुड़ी हुई है, आइडेंटिटी है, तो उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो आ रहे हैं, एक्सटर्नली क्या हो रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ कल्चर की वजह से, तो उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको बचाने का तरीका डिपेंड कर रहा है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कहीं पे इसको लोग जो है वो लोकल ट्रेडिशंस डिपेंड कर रहे होंगे वहाँ के इकोनॉमी पे, तो वो इकोनॉमी एक जगह की दूसरी जगह से मुख्तलिफ होगी। तो हर एक जगह पे उसको बचाना, उसको एस्टेब्लिश करना डिफरेंट है। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ पे डेवलप करने की इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हो सकता है हम एक्टिविटीज़ कराएँ, मतलब कम्युनिटी सेंटर्स बनाएँ, हम लोकल इंडस्ट्री बना दें, एक इंडस्ट्री उस इलाके के अंदर बना दें, जो लोकल कल्चर के ऊपर बेस कर रही हो, फेस्टिवल्स करवाएँ, पब्लिकेशन कराएँ, लोकल रेडियो खोल लें। अब लोकल रेडियो खोलना और उसी ज़बान में खोलना, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस इलाके के लोकल कल्चर को बचाने में। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए वो है कि कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ के अंदर इन्होंने ये बात की कि ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑल कल्चरल ट्रेडिशंस आर वर्थ प्रिजर्विंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सारे के सारे कल्चर की जितनी वैल्यूज़ हैं, वो सबको प्रिज़र्व करना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, कुछ कल्चर्स के अंदर, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर ये बात होती है रेसिज़्म की, पर्टिकुलर रेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अल्कोहलिज़्म का एटीट्यूड उस कल्चर कम्युनिटी के साथ लिंक होता है। या हम कहते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर के लोग क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम की बेसिस पे क्या होता है किसी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो कास्ट की तरफ इंपॉर्टेंस देना हमारे कल्चर के अंदर मौजूद है। किसी कल्चर में कितनी ज्यादा है और किसी कल्चर में बहुत कम होगी। तो ये जो पॉइंट है कि कास्ट की बेसिस पे इंपॉर्टेंस देना ये कल्चर का एक वैल्यू है ना, तो इन चीजों को प्रिजर्व करने की जरूरत फिर नहीं है। क्योंकि अगर एक कास्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वहां पे इश्यूज जनरेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे इक्वालिटी नहीं लेके आ रहे, आप वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को फिर डैमेज कर रहे हैं। इसलिए बहुत देखना ज़रूरी है, अगर आपकी कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, तो ये चेक करना ज़रूरी है कि कल्चर की कौन से पार्ट को डेवलप करना ज़रूरी है, कल्चर की कौन से हिस्सों को देखना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, और क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उम
ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है रिफ्यूजीज की, कि अगर एक इलाके के अंदर मुहाजिर लोग हैं जो रिफ्यूजीज हैं, मुहाजिर लोगों की तरफ बिहेवियर खराब होगा, गलत होगा, और उनका बिहेवियर ये है कि वो कभी रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वहां पे रिफ्यूजीज आए हैं अपने किसी मसले की वजह से, तो अब वहां पे ये देखना जरूरी है कि वहां के लोगों का बिहेवियर को तब्दील करने की जरूरत है, उनके कल्चर को तब्दील करने की जरूरत है, ताकि वो जो रिफ्यूजीज आए हैं वो रिफ्यूजीज वहां पे आराम से रह सकें, अगर वो कुछ अरसे के लिए वहां रहने आए हैं। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट है, दैट इज अबाउट प्रिजर्विंग एंड वैल्यूइंग इंडिजियस कल्चर्स। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो इंडिजिनियस होते हैं, जो बहुत खास होते हैं, जो बहुत मखसूस होते हैं, जो कि किसी खास कम्युनिटी के साथ बिलोंग कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो किसी खास जोग्राफिकल एरिया में रह रहे होते हैं और उन जैसा कोई भी इस तरह से नहीं होता। जैसे आप मुकामी की बात करते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया से, तो उन लोगों का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके कल्चर की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अगर उस इंडिजिनस जो लोग हैं उनके कल्चर के ऊपर कोई और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम क्लोनियलिज्म की बात करते हैं कि वहां पे आके उसके ऊपर, या रेसिज्म की बात करते हैं, या उसके ऊपर कुछ लोग आके डोमिनेट करना चाह रहे हैं, उनको अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं, तो उन कम्युनिटीज को, उन इंडिजिनस लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास इसके अंदर है कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेयर इज दैट कल्चरल डाइवर्सिटी, एक मिनट, ये रहा कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी मुख्तलिफ है। ठीक है, अब वेरिएशन है, एक तो हमने जनरल बात कर दी कि लोकल कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो दूसरी तरफ ये चीज भी है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात आ रही है कि डाइवर्स कल्चर्स मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए इस मल्टी कल्चरल जो एरियाज हैं उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको देखना जरूरी है, चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। एक इलाके के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह रहे हो, ठीक है, अगर उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर वो एक दूसरे कल्चर को पसंद नहीं करेंगे, तो उस वजह से क्या आ जाएगा कि वहां के लोग पीसफुली वहां नहीं रह सकेंगे। इसके अंदर बात आ जाती है कल्चरल रिलेटिविज्म की और एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म है कि इफ द पीपल आर कंसिडरिंग दैट देयर कल्चर इज इंपॉर्टेंट, देयर कल्चर इज सुपीरियर, दे आर राइट, दे आर, यू कैन से कि हर चीज उनकी ठीक है, तो वो दूसरे कल्चर के लोगों के साथ पीसफुली नहीं रह सकेंगे, वो दूसरे कल्चर के लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी को मानना, समझना, उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने कल्चरल डेवलपमेंट लेके आनी है। ठीक है, और वो किस तरह से आ जाएगी, थ्रू द बिहेवियर ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, कि आप अगर दूसरे लोगों के कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उनको उसी के हिसाब से देखना जरूरी है। चलो, फिर लास्ट पॉइंट इस कल्चरल डेवलपमेंट का है, दैट इज अबाउट द पार्टिसिपेटरी कल्चर। ठीक है, कि आपने कल्चरल एक्टिविटीज में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि फाइनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज, कि कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किस तरह से होगी, कितनी होगी, रेदर देन द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। एक तरफ तो मेंटेनेंस है ना, कि मेंटेन है, कि वो बस मौजूद हैं, वो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि पार्टिसिपेटरी कल्चर, ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसे एक्शंस होने चाहिए जिसके अंदर, फंक्शंस होने चाहिए जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें, अपने कल्चर्स को प्रमोट करें। ठीक है, इनकरेज करें हेल्दी कम्युनिटीज को कि वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जैसे कोई आर्ट की एक्टिविटी है, म्यूजिक की है, थिएटर की है, डांस की है, स्पोर्ट की है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज क्या है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तमाम लोगों की। अगर, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे ना, अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो रिक्लेम कर रहे हैं, वो इस चीज का दोबारा इस चीज को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमारी चीज है। उनके दरमियान में ये सेंस लाने की जरूरत है कि द कल्चर इन विच दे आर पार्टिसिपेटिंग इज देयर ओन कल्चर। ठीक है, तो उनको ओन करना, इस जरिए से, इस कल्चर पार्टिसिपेशन के जरिए से उनको ये सिखाना है, समझाना है कि जिस कल्चर से वो बिलोंग कर रहे हैं वो उनका अपना है। ठीक है, और इसमें पॉइंट है,
जैसे मैंने एग्जांपल दी कि थिएटर इज अ मीन्स ऑफ कल्चर कॉन्शियसनेस रेजिंग इज अ थिएटर है। अब उस थिएटर थिएटर के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग जमा होते हैं, मिलते हैं, देखते हैं और उसके ज़रिए से क्या करते हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब आप एग्जांपल देते हो कि जैसे हम कोई ड्रामास करते हैं, अब उन ड्रामास, मूवीज़ के ज़रिए से वो डिफरेंट सोशल इश्यूज़ की प्रमोशन करते को हाइलाइट करते हैं, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करते हैं और उसी के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज बताई हुई है कि फोक फेस्टिवल्स हो जाएं, पार्टिसिपेटरी स्पोर्ट्स हो जाएं, गेम नाइट्स हैं, फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, थिएटर है, एक्टिविटीज हैं, ड्रामा ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, या पेंटिंग्स कराई जाए। तो इन एक्टिविटी से क्या होगी कि लोगों को रिमाइंड करवाया जा रहा होगा, अपने कल्चर के साथ उनका लिंकेज जो है वो मेंटेन रखा जा रहा होगा।